चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। वह एक ही बेटी थी। बेटी सभी भाइयों से छोटी थी तो सबकी लाडली थी। सब भाई बहन से बहुत प्यार करते थे और रोजाना सारे भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। बहन की शादी हो गई और शादी के बाद बहन की पहली करवा चौथ आई। वह सब भाभियाँ, माँ व बहन सभी ने करवा चौथ का व्रत रखा। भाई सब एक साथ खाए और खाना खाने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा कि आज मेरी करवा चौथ का व्रत है, तुम सब भाई खाना खा लो। लेकिन भाइयों ने कहा नहीं खाया और बोले कि बहन के बिना खाना नहीं खाएंगे। अब दोपहर हो गई, बहन का मुंह उतर गया। दोपहर के बाद भाई फिर आए और उन्होंने कहा कि हम बहन को उदास नहीं देख सकते। सारे भाइयों ने मिलकर सोचा कि कुछ उपाय करते हैं जिससे बहन को खाना खिला सके। 2 भाई तो डूंगर के पीछे चले गए और 2 भाई खल का पुला चलाने लगे और 2 भाई छत पर चांदनी में से चांद दिखाने लगे। और एक भाई बहन को बोला कि बहन चांद उग गया, तुम देख लो। बहन भाभीियों से बोली कि चलो छत पर चांद उग गया। भाभीियों ने कहा कि भाई जी यह चांद आपका ही उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। अब भाई ने बहन को छत पर चांद दिखाकर अर्घ दिला लिया और खाना खाने बैठ गए। सारे बहन भाइयों ने घास तोड़ा कि पहले घास में छींक हो गई। बहन ने दूसरा घास तोड़ा तो घास में बाल आ गया और जैसे ही तीसरा घास मुंह में लिया उसके पति की मौत की खबर आई। उसके ससुराल में बुलाया और कहा बहू को भेजो, उसकी पति की मौत हो गई। अब सारे घर में कोहरम आ गया। सब बहुत दुखी हुए और उसकी माँ उसको पहनने के लिए साड़ी निकाली तो साड़ी निकालने वही सफेद बहुत परेशान हो गई। क्या करे, बेटी को सफेद साड़ी पहनाकर कैसे भेजे। अब पास में 2-4 औरतें पड़ोस की खड़ी थी। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहली निकाली थी वही पहनाकर भेज दो। अब बेटी को जो सबसे पहले साड़ी निकाली वही पहनाकर भेज दी और उसके हाथ में सोने का टंका दे दिया और बताया कि बेटा तू यहीं से लेकर ससुराल तक सबको यही कहती जाना कि पगा लागू और जो भी तेरे को पूरे आशीर्वाद देवे उसी को यह टंका दे देना और पल्ले के मुड़कर गांठ दे लेना। अब वह रवाना हुई और वह सबके झाड़ के पोच के पेड़ के गायों के भैंस के चिड़ी चुंगला कबूतर के जितने भी जीव जंतु मिले वह जितने भी पेड़ पौधे मिले वह सारे इंसानों को सभी पगा लागू कहती गई। लेकिन उसको किसी ने भी पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। सब इतना ही कहते सिलो हो सुपूती हो। किसी ने भी यह नहीं कहा कि बुढ़ सुहागन हो। वह ससुराल आ गई तो वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी। वह समझ नहीं पाई कि क्या करूं। पहले के ज़माने में छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। उसने दरवाजे पर पालने झूलती ननद से कहा कि पगा लागू। ननद ने कहा कि सिली हो सपूती हो भर सुहागन हो। इतना कहते ही उसने पल्ले से सोना का टंका उसको दे दिया और पल्ले की मोड़कर गांठ लगा ली। अब उसके पति को ले जाने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी और कहा कि कहाँ ले जा रहे हो। और वह पीछे चल पड़ी और शमशान में जाकर उस पर गिर गई कि मैं नहीं जलने दूंगी, चाहे मैं यहीं पर रह लूंगी। अब उसने जिद की तो बड़े बुड्ढे बोले कि इसको यहीं पर झोपड़ी बांध देते हैं। 1-2 दिन में सुनसान जगह में डर जाएगी, तब वापस घर चली जाएगी, तब जला देंगे। अब उसके लिए जंगल में झोपड़ी बंधा दी और उसको रोजाना छोटी ननद बासी रोटी दे जाती और वह जैसा मिलता वही खा लेती और मुर्दे की सेवा करती। न वह रात को डरती और न ही दिन में डरती कोई उसे मार जाएगा या खा जाएगा। रहते हुए बहुत दिन हो गए। अब माघ महीने की चौथ आ गई। सर्दी में टिटूटी दांत कड़कती आई और आके बोली घड़ी भूखलू घड़ी तिसलू, दिन में चांद उगावती। 7 भाइयों की बहन उसे देखा कि ये चौथ माता है तो उसके पाँव पकड़ लिए और कहा कि हे चौथ माता, मेरे से गलती हो गई, मेरे सुहाग की रक्षा करो, मुझे अमर सुहाग दो। चौथ माता कहा कि मेरे पैर छोड़ो, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पाँव पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई। गर्मी में लू चल रही थी, आंधी चल रही थी। बैसाख की चौथ के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि हे 7 भाइयों की बहन, तुमको सुहाग से क्या काम, तेरे को तो खाने से मतलब है। धनी भुखालू धनी पिसालू। 7 भाइयों की विलंब 22 दिन में चांद उगावणी, मेरे पाँव छोड़ो। उसको खूब फटकार लगाए लेकिन उसने पाँव नहीं छोड़े। बोले कि मेरे को सुहाग देकर ही जाओ। वो मेरे भाई नहीं थे, मेरे दुश्मन थे, मैं अनजान थी। चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी तो भादवे की आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अब भादवा की चौथ आई। गाजती घोरती बरसाती आई।
उसको बोली, करवोले ये करवोले, सात भैया की बहन करवोले, दिन में चांद उगावती करवोले, घड़ी भूखालू घड़ी तिसालू करवोले। उसने चौथ माता के पाप पकड़ लिए। चौथ माता ने खूब छुड़ाया लेकिन उसने छोड़े ही नहीं और बोली कि मेरे को अमर सुहाग देकर ही जाओ। चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी कार्तिक को करवा चौथ आएगी, उसने ही तेरा सुहाग छीना है और वही वापस देगी। अगर वह चूक गई तो आगे कुछ नहीं होगा और उसके पाँव कसर कर पकड़ लेना। वह जो भी मांगे सब चीजें निकाल कर दे देना। जल्दी करना और मेरा नाम मत लेना कि मैंने तुझे बताया है। करवा चौथ माता जल्दी में रहेगी क्योंकि ये चौथ सातों जात करती है और वह घर की पावनी है, जल्दी में ही चली जाएगी। वहाँ का सामग्री मांग लेना। यह कहकर चली गई। अब रोजाना ननद से कहती कि भाई आज बिंदी लाजो, मेहंदी लाजो, काजल, टीकी, चूड़ा, गेहूं, गुड़, रोली मोली, करवा, पानी का कलश, सब चीजें रोजाना ननद से मंगाने लगी। अब कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, करवा चौथ। चौथ माता बोलती आई, करवोले घड़ी भुकालू कणी तिसालू करवोले, सात भाइयों की बिलमदे भाई करवोले, दिन चांद उगावनी करवोले। अब आते ही उसने कसकर पाँव पकड़ लिए। अब चौथ माता कहने लगी, ए पापड़ी हत्यारी, तेरे को सुहाग से क्या काम, तेरे को तो खाने से मतलब है, मेरे पाँव छोड़। वह खूब फटकारने लगी लेकिन उसने कहा कि मुझे तो अमर सुहाग देकर ही जाओ। अब चौथ माता को दया आ गई। उसने कहा कि करवा ला, मेहंदी ला, रोली ला, काजल ला, चूड़ा ला, मोली ला, आखिर ला, गुड़, ब्लाउज, एक श्वास में सारी सुहाग की चीजें मांग ली और उसने निकाल कर दे दी। चौथ माता देखती रह गई कि जरा सी देर में सारी चीजें दे दी। चौथ माता बोली कि तेरे को किसने बताया ये सब? उसने कहा कि हे माता, मुझे जंगल में कौन बताएगा। अब चौथ माता ने सारे श्रृंगार किया और नुवा में से मेहंदी निकाली, कोया में से काजल निकाला, मांग में से हिंगोली निकाली, टीकों में से रोली निकाली और पानी का कलश लेकर आंखें लेकर छीटा दिया। छीटा देते ही उठकर बैठ गया। बोला, खूब सोया, घर की राख, साल भर हो गया तेरी पत्नी की सेवा करते। चौथ माता अमर सुहाग दे दिया और जाते समय झोपड़ी की लात की दी गई। महल मालिया हो गया। अब दोनों आराम से सो गए। सुबह उठकर दोनों खूब खुश हुए और दोनों चौपट पासा खेलने लगे। अब थोड़ी देर में छोटी ननद रोटी देने आई और देखने लगी कि भाई भाभी कहाँ गए। सोचा कोई इनको मार गया होगा। वह जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज भाभी ने सुनी तो आवाज लगाई कि बाई जी इधर आओ। उसको महल में बुलाया और बताया कि आपका भाई जिंदा हो गए। आप अपनी माँ पिताजी से जाकर कहो कि हमें गाजे बाजे सामे लेवे व घर लेकर जावे। बहन बहुत खुश हुई और दौड़ती आई और माता पिता से कहा कि भाई जिंदा हो गए, उनको लेने चलो। आप सास ससुर व सारी नगरी के गाजे बाजे से सामे लिया, मोती मूंगा का आख्या लिया। सारी नगरी में जय जयकार हो गई। बेटा बहू को घर लेकर आ गए। सासू बहू के पाँव पकड़े कि बहू आज तेरे भाग से ही मेरा बेटा जीवित हुआ है। बहू बोली, नहीं सासू जी, आपके भाग से ही जीवित हुए हैं, भाग तो बड़ों का ही होता है। सारी नगरी में हेला फेरा दिया कि भाई की बहन धनी की धारनी, बेटा की माँ सब कोई चौथ करे, हर 12 महीने की करे, न हो तो 8 महीने की करे, नहीं तो 4 महीने की, तो अपने दीदा घोड़ा के लिए ही करे। हे करवा चौथ माता, जैसे उसको अमर सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहता ने सुनता ने हूँ, खर बर्तन ना, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। इसके बाद शीख माता की व बिंदाई जी की खानी करे, 4 चौथ के गीत गावे।